एक और एप्लीकेशन है आपके पास, जो पहली एप्लीकेशन है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक की, पहली एप्लीकेशन हम डिस्कस कर लेंगे वैन डी ग्राफ जनरेटर। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर जो है एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें ये, न्यूक्लियर फिजिकल रिसर्च है उसमें यूज़ होता है ये। तो ये है इस तरह से कि हमारे पास ये डोम है जो मेटल डोम है, ठीक है, मेटेलिक है ये, हमारे पास सिल्वर है या फिर ये कॉपर है, जो भी है ये मेटल है। तो हमने इसको करना है चार्ज। तो चार्ज करने का तरीका इस तरह से होता है, तो एक पॉइंट हमें दिया हुआ है, ये है पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल पे है, और ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक नीडल्स को हम है कह लें इसे। तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल पे है, और ये पॉइंट है हमारे पास ग्राउंडेड है, लो पोटेंशियल पे है ये वाला। तो और दरमियान में हमारे पास है एक ये बेल्ट है, ठीक है, हमारे पास वोल बेल्ट है या बेल्ट कह लें आपके पास, जो कैरी कर सकती है चार्जेस। तो यहाँ से आपके पास चार्जेस मूव होना शुरू होंगे अगर, हाँ, लो वोल्टेज की तरफ, ये हाई वोल्टेज से चार्ज मूव होना शुरू करेंगे अगर लो वोल्टेज की तरफ पॉजिटिव चार्ज, तो रास्ते में बेल्ट आ जाएगी, बेल्ट ये चार्जेस कैरी कर लेगी, तो बेल्ट पे चार्ज आएंगे, और बेल्ट ये मूव कर रही है, तो बेल्ट क्या करेगी, ऊपर ये चार्जेस ले आएगी, और ये जो कॉम है ये वाले चार्जेस रिसीव कर लेगी। तो ये जितने चार्जेस यहाँ से नीचे आते जाएंगे बेल्ट पे, वो मोमेंट की वजह से ऊपर शिफ्ट होते जाएंगे। तो यहाँ जाके इनको इन बेल्ट ने चार्ज यहाँ से दे दिया, तो फिर दोबारा वापस यहाँ से बेल्ट खाली होके वापस आएगी, तो फिर दोबारा यहाँ से चार्ज होगी, चार्ज होके दोबारा वापस इनको चार्ज देगी, फिर वापस, फिर दोबारा यहाँ चार्ज देगी, फिर वापस। तो इनको हम चार्ज करते चले जाते हैं। तो ये डोम हम इस तरह से इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं। इसको फिजिक्स डेमोन्स्ट्रेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक के कोर्सेज में हमारे पास यूज़ होते हैं कि अगर आप लेट से इसको यहाँ से आप कोरोना डिस्चार्ज दिखा सकते हैं, ठीक है, आप स्पार्क्स दिखा सकते हैं, और आप इससे अगर आप इस डिमॉन्स्ट्रेशन करें कि फिजिक्स डिमॉन्स्ट्रेशन में एक और चीज़ भी देख सकते हैं आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन में, वो ये है कि अगर आप इसको इसके ऊपर हाथ रखें, ठीक है, तो और इंसुलेटिंग सरफेस पे आप खड़े हों, तो आपकी बॉडी पूरी चार्ज हो जाएगी, और जब बॉडी आपकी चार्ज हो जाएगी तो आपके बाल भी चार्ज हो जाएंगे, तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो आप बालों के दरमियान में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वो जो कि आपको पता है आपको कि वो लाइट होते हैं, लाइट वेट होते हैं आपके पास, तो वो जब एक बाल के दरमियान में और दूसरे बाल के दरमियान में सेम चार्ज है तो उनके दरमियान में रिपल्सिव फोर्स होगी। तो अपने रिपल्सिव फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए, या आपके बाल जो दिखेंगे आपके पास, ये इस तरह से स्ट्रेच हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे यहाँ पे बाल। क्योंकि हम एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें एक और एप्लीकेशन है प्रिंटिंग की, और इसमें पूरी प्रिंटिंग में जो एक एप्लीकेशन कैसे वजूद में आती है इस केस में, कि हमारे पास करेक्ट यूज़ ऑफ एक फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर को हम सही से यूज़ करते हैं तो उससे हमारे पास प्रिंटिंग करने के हम काबिल होते हैं। तो फोटो कंडक्टर कहते हैं कि एक ऐसा मटेरियल है जो अगर हमारे पास वो रोशनी की मौजूदगी में तो वो कंडक्टिंग बिहेव करता है, लेकिन अगर रोशनी ना हो अंधेरे में वो कंडक्टर नहीं होता। तो ये वो मटेरियल है इसमें जिसमें हम यूज़ करेंगे और हम प्रिंटिंग करने के काबिल होंगे। तो ये इसमें एक ड्रम है, ठीक है, और ड्रम के ऊपर एक कोट किया गया सिलीनियम, सिलीनियम फोटो कंडक्टिंग है, फोटो कंडक्टर है। तो सिलीनियम को हमने ये इसके ऊपर कोट किया हुआ है, सिलीनियम को हमने इसके ऊपर कोट किया, और सिलीनियम की प्रॉपर्टी क्या है कि वो रोशनी में तो कंडक्टिंग होता है लेकिन अंधेरे में वो कंडक्टिंग नहीं है। तो अब ये करेंगे कि इसके ऊपर ना हम स्प्रेड कर देते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सिलीनियम कंडक्टर को हम देते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो इसके ऊपर वो चार्ज मौजूद रहेगा, क्योंकि अगर अंधेरे में है तो इसके ऊपर चार्ज मौजूद रहेगा, जहाँ पे पड़ा हो वहीं रहेगा। तो जो हमने हमने जैसे कागज़ है, ये वाला कागज़ हमने इसको करना है, इस प्रिंट करना है, हमारे पास कॉपी है। तो इसको फोकस करते हैं इसके ऊपर, ड्रम के ऊपर, और इसको शाइन करते हैं लाइट इसके ऊपर। तो वो एरियाज जिनके ऊपर इंक है वो इस ड्रम के ऊपर डार्क ही रहते हैं, लेकिन वो एरियाज जिन पे कि इंक नहीं है तो वो यहाँ पे इस पे रोशनी आ जाती है। तो वो एरियाज जहाँ पे हमारे पास इंक नहीं है वो एक्सपोज हो जाएंगे टू लाइट, और जो वो एरियाज जिन पे हमारे पास यहाँ पे इंक है तो वो हमारे पास डार्क ही रहेंगे। तो जो एरिया डार्क रहेगा इसमें उनमें चार्ज रहेगा जैसे कि ये है, और बाकी जो है कंडक्टिव मटेरियल्स, जो बाकी जहाँ पे लाइट आ गई है
वो कंडक्टिंग मटेरियल बिहेव करेगा और चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा ड्रम में, क्योंकि ड्रम के जो अंदर जो हमने लेट से कह लें कि आपने लो पोटेंशियल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने लो पोटेंशियल दिया हुआ है, तो लो पोटेंशियल की वजह से आपके पास जो करंट यहाँ पे चार्जेस थे जैसे वो कंडक्टिव बिहेव हुआ तो वो फ्लो कर गए नीचे की तरफ। लेकिन वो एरिया जहाँ पे हमारे पास लाइट नहीं पड़ी थी, जो कि ये है, वो उस पर चार्ज रहेगा। तो अब हम ये करते हैं कि एक नेगेटिवली चार्ज पाउडर है जिसे टोनर कहते हैं, ब्लैक या किसी भी कलर का है, नेगेटिवली चार्ज टोनर है, हम इसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं। तो वो नेगेटिव चार्ज है, तो वो सारे जो उन पॉइंट्स पे स्टिक हो जाएगा जो पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये हमारे पास जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उन पे वो टोनर स्टिक होगा। बाकियों पे भी स्प्रे होगा लेकिन वो गिर जाएगा क्योंकि वहाँ पे वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्शन होगी, तो ये जा जाके जाके स्टिक हो जाएगा। तो अब अगर आप इस रूलर को किसी पेपर पे रोल कर दें तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर प्रिंट हो जाता है। और रोलर क्या करता है, उसको थोड़ा सा हीट अप भी कर देता है, तो वो फिर जो प्रिंट जो है वो परमानेंट हो जाता है। तो इस तरह से आप प्रिंटिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये हमारा चैप्टर का यहाँ पे इख्तिताम हुआ। तो चैप्टर की समझ कुछ इस तरह से हमने स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से, और उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का आपस में क्या रिलेशन है, अगर आपको पोटेंशियल दे दिया जाए तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं। और फिर हमने कंडक्टर पे डिस्कशन की, ये पोटेंशियल अगर आपके पास कंडक्टर के केस में क्या होगा, तो हमने फाइंड किया था कि कंडक्टिंग सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। और फिर हमने लास्ट ये देखा कि अगर आपके पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उस केस में आप पोटेंशियल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमने इसकी कुछ एप्लीकेशन देखी, और ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर।